नमस्कार दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे। एनडीपीएस एक्ट के केसेस में बेल कैसे मिले। एक्चुअली एनडीपीएस एक्ट में जो जितने भी नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं उनको मेजरली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी कहें कि क्वांटिटी कह सकते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा कमर्शियल क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जो स्मॉल क्वांटिटी से अधिक है और कमर्शियल क्वांटिटी से कम है, कह सकते हैं मीडियम लेवल क्वांटिटी। जितने भी नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं उसको लेके कमर्शियल क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हेरोइन के केस में वो कमर्शियल क्वांटिटी है 250 ग्राम, 250 ग्राम। उधर कोकीन के केस में वो कमर्शियल क्वांटिटी है 100 ग्राम। या फिर गांजा की बात करें तो उसके केस में कमर्शियल क्वांटिटी है 20 किलोग्राम। तो एनडीपीएस केसेस में बेल को लेकर दिक्कत वहां पर ज्यादा आती है जब वो मैटर कमर्शियल क्वांटिटी का हो। कमर्शियल क्वांटिटी को लेकर एनडीपीएस एक्ट में बेल मिलने से संबंधित बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन रखा गया। वैसे तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि जितने भी नार्कोटिक सब्सटेंसेस हैं वो अपने आप में एक मेनेस है सोसाइटी के लिए, और जो लोग इसमें डील करते हैं वो सोसाइटी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना की कोशिश करते हैं और नुकसान पहुंचाना। पर यह भी एक सच्चाई है जिसको नहीं नकारा जा सकता कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां लोगों को झूठा फंसा दिया जाता है। तो अगर एनडीपीएस केसेस में जहां कमर्शियल क्वांटिटी से संबंधित मामला हो तो वहां बेल कैसे मिले। जैसे साधारणतः अगर बेल के लिए अप्लाई किया जाता है कोर्ट्स के अंदर तो कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे कि चार्जशीट सबमिट हो गई है, या यूं कहें कि एक्यूज बोलता है कि मैं विटनेस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, अगर मुझे बेल मिल जाएगी तो मैं एविडेंस को टेम्पर नहीं करूंगा, या यूं कहो तो टेम्पर अब कर भी नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, या मेरा कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट या प्रेसिडेंट नहीं है, कि कोई हिस्ट्री नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, या ये कहा जाए कि कोई एप्रीहेंशन नहीं है कि मैं पुलिस से या फिर जस्टिस से कहीं दूर भाग जाऊंगा। तो अगर ये सब चीजें सेटिस्फाई कर पाने में एक्यूज सक्सेसफुल होता है तो उस बेसिस पर बेल मिल जाती है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो एक प्रोविजन है एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 जो अपने आप में एक बड़ा बार है, एक इंपेडिमेंट है बेल लेने के लिए, बाधा है। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है कि कोर्ट ने बेल देते समय पर यह देखना है कि क्या कोर्ट के पास सफिशिएंट रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के कि एक्यूज गिल्टी नहीं है। मतलब बेल के टाइम पर ही कोर्ट ने एक तरह से इस कंक्लूजन पर आना है बेल देने से पहले कि एक्यूज गिल्टी है या नहीं है। अब वैसे तो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में पूरे ट्रायल के बाद इस कंक्लूजन पर कोर्ट आती है जहां प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है एक्यूज के अगेंस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और उसके बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पर आती है कि वो गिल्टी है या नहीं है। लेकिन यहां बेल देते समय पर ही कोर्ट को इस कंक्लूजन पर आना है, एटलीस्ट प्राइमा फेसी तो इस कंक्लूजन पर आना है कि वो गिल्टी है या नहीं। तो यहां से मुश्किलें स्टार्ट होती हैं। वैसे तो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में ये बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो प्रूव करे, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करे कि एक्यूज गिल्टी नहीं है। लेकिन अगर बेल के लिए जब एक्यूज अप्लाई करता है तो ये बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो बेल लेते समय पर ये प्रूव करे कि वो गिल्टी है कि नहीं है। तो यही पोजीशन एनडीपीएस एक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी के केस में इसको मुश्किल बना देती है और आसानी से लोगों को बेल नहीं मिल पाती। अब अगर बेल हमें लेना है या किसी एक्यूज ने बेल लेना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है? तो जैसा मैंने कहा कि उसे अपने आप में एक तरीके से मिनी ट्रायल लड़ना है। तो कभी भी कोई भी एनडीपीएस एक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी के केस में बेल के लिए अगर अप्लाई करता है तो ये अपने दिमाग से निकाल दे कि ये बेल कोई साधारण बेल है जिसमें आपको सर्टेन ग्राउंड्स कहेंगे और आपको बेल मिल जाएगी। एक्यूज को या एक्यूज के वकील साहब को पूरी तरह से केस को उस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जहां पर वो डेमोस्ट्रेट कर सके थ्रू डॉक्यूमेंट्स और थ्रू एविडेंसेस और थ्रू विटनेसेस और थ्रू सर्टेन टेस्टिमनीज, और अगर हो सकता है या जरूरी है तो थ्रू एफिडेविट्स की वो कोर्ट को ये कन्विंस कर पाने में सफल रहे कि हाँ ये एक्यूज इस तरह से गिल्टी नहीं है। एक और दूसरा पहलू भी है। हाँ, हालांकि अगर कई बार ऐसा होता है कि एक्यूज ये कहते हैं कि साहब मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं था और मुझे तो उन्होंने झूठा फंसा दिया और मेरा तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में उसको उसके पास प्ली ऑफ एलिबाई भी है। वो कह सकता है कि मैं यहाँ नहीं था वहां था, पर हाँ वो एक अलग बात है कि उसके लिए भी प्रूफ करने का बर्डन एक्यूज के ऊपर ही है कि वो प्रूफ करे कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था, किसी दूसरी जगह से पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया है या इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। एनीवे उसको प्रूव करना पड़ेगा। नाउ 2-3 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें एनडीपीएस एक्ट की बेल से संबंधित, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं। 2 महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक सेक्शन 42 है एनडीपीएस एक्ट का और एक सेक्शन 50 है। ये दोनों सेक्शंस कुछ कंप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं जो पुलिस पार्टी के ऊपर है कंप्लायंसेस करने की ड्यूटी, जो रेडिंग टीम के ऊपर है कंप्लायंसेस करने की ड्यूटी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ये कहा है कि अगर जो सेक्शन 42 में या सेक्शन 50 के अंदर कंप्लायंसेस हैं पुलिस के पार्ट पर, रेडिंग टीम के पार्ट पर, अगर वो कंप्लायंसेस पूरे नहीं करती है तो वो बर्डन एक्यूज के ऊपर शिफ्ट नहीं होता है,
ये प्रूव करने का कि वो गिल्टी है कि नहीं। इनफैक्ट कई सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि वो जो ट्रायल किया गया है उस एक्यूज का, वो अपने आप में पूरी तरीके से विशिएटेड ट्रायल है, और उन केसेस में एक्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू एक्विट किया है। तो कहने का मतलब जैसे सेक्शन 42 सेक्शन है इस चीज का कि जो रेडिंग टीम है वो एक कॉम्पिटेंट रेडिंग टीम होनी चाहिए, और उस कॉम्पिटेंट रेडिंग टीम वो कैसे हो सकती है उसको लेकर भी सेक्शन 42 में डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कॉम्पिटेंट टीम है और वो कैसे कॉम्पिटेंट टीम होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जाके रेड करने के लिए जाए और जाके वो ये बता दे कि XYZ कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी हुई है। नो, इट इज नॉट परमिटेड। नाउ सेकेंडली, सो फार एज सेक्शन 50 इज कंसर्न, सेक्शन 50 बात करता है कि जब रिकवरी के टाइम पर सर्च हुई, बिकॉज वो रिकवरी कहां से हुई, उसकी बॉडी से रिकवरी हुई, उसके साथ में बैग था उससे रिकवरी हुई, या उसके घर से रिकवरी हुई है, एनीवे कुल मिलाकर वो जो कमर्शियल क्वांटिटी का नार्कोटिक सब्सटेंस है उसकी रिकवरी से के लिए जो सर्च किया गया, उस सर्च का क्या प्रोविजन है और सर्च के लिए क्या मेथड और तरीका यूज करना है, और उस सर्च को करते समय पर क्या कंप्लायंसेस करनी है पुलिस ने, और उसी के साथ साथ उसकी क्या ड्यूटी है पुलिस की या फिर रेडिंग टीम की, इनफैक्ट क्या राइट्स हैं उस एक्यूज के जिससे वो रिकवरी की जानी है, जिसकी सर्च की जानी है, उससे संबंधित सेक्शन 50 के अंदर सर्टेन और कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस के बारे में कहा गया है। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्यूज के लिए, अगर वो एनडीपीएस एक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी के केस में बेल के लिए अप्लाई करता है तो वो ये जरूर देखे कि पुलिस ने अपने पार्ट पर जो नेसेसरी कंप्लायंसेस उसको किया कि नहीं किया, और अगर वो नहीं किया तो वहां पर भी एक बड़ा एरिया है जहां पर बेल मिलने का बड़ा चांस रहता है। बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स ने किया है। ये पुलिस एक पूरे सिस्टम को बनाने के लिए कि किसी भी गलत आदमी को छोड़ा ना जाए और एक सही आदमी को फंसाया ना जाए, ऐसे मुकदमों में खासतौर पे जहां पर बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सब चीजों का ध्यान रखकर ये सब काम किया जाए। और जहां तक बेल लेने की बात है, मैं फिर से कहूंगा कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से एनडीपीएस एक्ट में एक बहुत ही डिटेल प्रिपरेशन करने के बाद, समझदारी से केस कंटेस्ट करके, बेल कंटेस्ट करने के बाद ही इसमें रिलीफ मिल सकता है, बेल मिल सकती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। ऐसी और सारी वीडियो के लिए हम लोग लगातार अपने चैनल पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।